नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्योतिष प्लादिस विज्ञान पर। आज मैं आप सभी ज्योतिष प्रेमियों के समक्ष, वेद प्रेमियों के समक्ष एक अद्भुत विषय लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। आज हम आपके समक्ष जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वह विषय है नाड़ी रहस्यम। प्रायः ऐसी मान्यता है जो यह नाड़ी रहस्यम का ज्ञान है, यह ज्ञान भगवान शंकर के द्वारा प्रदत्त ज्ञान है। और जो ज्ञान भगवान शंकर के द्वारा प्रदत्त ज्ञान हो, क्या वह मिथ्या ज्ञान हो सकता है? उत्तर मिलेगा, बिल्कुल नहीं हो सकता। यदि आप इस विषय पर या तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से या आप इस विषय पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चिंतन मंथन करते हैं तो आपको इस विषय से स्वयं के अनुभव से कुछ न कुछ अवश्य रूप से ही प्राप्त होता है। शास्त्रकार कहते हैं, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्ताम कर्म कर्तुम मिहारसि। यदि आप शास्त्र के सिद्धांतों का अनुपालन करके जीवनचर्या का निर्वहन करते हैं तो आप अपने कर्मों के माध्यम से ही संसिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। अब प्रश्न उठता है, यह संसिद्धि है क्या? जन्म मरण के बंधन से विमुक्त होना ही संसिद्धि है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस भाव से विमुक्त होना ही संसिद्धि है। हमारा यह शरीर अस्थि चर्म मांस रुधिर मेद मज्जा अस्थि धातवः, इन धातुओं से विनिर्मित है। शीर्यते जीर्यते रोगादीनाम यत् शरीरम, जो धीरे धीरे रोग से ग्रसित होकर के जीर्ण शीर्ण हो जाता है उसे को हम शरीर कहते हैं। और इस शरीर की गति कितनी है? तो शास्त्रकार कहते हैं, मरने के पश्चात या तो इस शरीर को जला दिया जाता है और जलाने के पश्चात राख की ढेरी के रूप में यह शरीर तब्दील हो जाता है, या तो इस शरीर को गाड़ दिया जाता है, गाड़ने के पश्चात कीड़े मकोड़े के रूप में यह शरीर तब्दील हो जाता है, या तो इस शरीर को कहीं फेंक दिया जाता है और फेंकने के पश्चात किसी जीव का आहार यह शरीर बन जाता है। आहार के पश्चात विष्ठा के रूप में यह शरीर परिवर्तित हो जाता है। अस्ति जायते विपरिणमते वर्धते अपक्षीयते विनश्यतीति, यह शरीर की गतियां हैं। हमारे इस शरीर का संचालन 72,72,210 नाड़ियों के माध्यम से होता है। और इन नाड़ियों में जो प्रमुख नाड़ियां हैं, जिन नाड़ियों के माध्यम से हमारे प्राण का संचालन होता है, हमारे मन का संचालन होता है, वह मुख्य नाड़ियां 3 नाड़ियां हैं। अब प्रश्न उठता है, वह मुख्य नाड़ियां कौन कौन सी हैं जिनके माध्यम से हमारे मन का संचालन होता है, हमारे प्राण का संचालन होता है? तो शास्त्रकार कहते हैं, वह मुख्य नाड़ियां हैं 3 नाड़ियां। पहली इड़ा नाड़ी, दूसरी पिंगला नाड़ी और तीसरी सुषुम्ना नाड़ी। यदि आप अपने मन के अनुरूप कार्य करना चाहते हैं, यदि आप अपने मन को वश में कार्य करना चाहते हैं तो आपने इन नाड़ियों के दिशा निर्देश को समझना होगा। यदि आप इन नाड़ियों के दिशा निर्देश को समझने के पश्चात किसी कर्म का आश्रय लेते हैं तो उस कार्य की सिद्धि आपके माध्यम से ही हो जाती है, बड़ी सरलता पूर्वक उस कार्य की सिद्धि हो जाती है। वैसे अपने मन को वश में करना कितना दुस्तर है यह तो आप जानते हैं। इसके लिए एक उदाहरण है श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन कहते हैं, चंचलमि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। हे प्रभु, इस मन को वश में करना तो उतना दुस्तर है जितना अपनी बंद मुट्ठी में एक वायु को पकड़ करके रखना, एक वायु को बंद करके रखना। लेकिन भगवान कहते हैं, अभ्यासेप्य समर्थोसि मत कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि। यदि आप अभ्यास मार्ग का अनुसरण करते हैं तो आप अपने मन को वश में कर सकते हैं। यदि आप इन नाड़ियों के दिशा निर्देश का आश्रय लेते हैं तो आप अपने मन को वश में कर सकते हैं। यदि आप अपने मन को वश में करने के पश्चात कोई कार्य करते हैं, उस कार्य को करने में आपको विशेष आनंद की प्राप्ति होती है। प्राय बहुत से महापुरुष हैं जो इस मार्ग का अनुसरण करके, इस नाड़ी साधना, इस स्वर साधना का अनुसरण करके प्रत्येक कर्म का आश्रय लेते हैं। ये नाड़ियां कौन कौन सी हैं? तो ये नाड़ियां मैंने जैसा कि आपको मैंने पूर्व में बताया, ये नाड़ियां हैं 3 नाड़ियां, इड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी। शास्त्रकार कहते हैं,
जब हमारी इड़ा नाड़ी कार्य कर रही हो तब हमें स्थिर कर्म करने चाहिए। जब हमारी पिंगला नाड़ी कार्य कर रही हो तब हमें कठिन कर्म करने चाहिए। जब हमारी सुषुम्ना नाड़ी कार्य कर रही हो तब हमें भगवत चिंतन करना चाहिए, विशेष योग साधना करनी चाहिए, विशेष भगवत भक्ति करनी चाहिए। अब प्रश्न उठता है, हम कैसे जान सकते हैं कि अभी हमारी कौन सी नाड़ी कार्य कर रही है? क्या अभी हमारी इड़ा नाड़ी कार्य कर रही है? क्या अभी हमारी पिंगला नाड़ी कार्य कर रही है? क्या अभी हमारी सुषुम्ना नाड़ी कार्य कर रही है? शास्त्रकार इसके बारे में कहते हैं, इसे आप बड़ी सरलता पूर्वक जान सकते हैं। इसे आप अपनी श्वास प्रक्रिया के माध्यम से जान सकते हैं। हम अपने नासिका छिद्रों से श्वास लेते हैं। यदि आपके बाईं नासिका छिद्र से श्वास चल रही है तो उस समय आपकी इड़ा नाड़ी कार्य कर रही होती है। जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया, जब आपकी इड़ा नाड़ी कार्य कर रही हो तब आपको स्थिर कर्मों का आश्रय लेना चाहिए। वह स्थिर कर्म कौन कौन से हैं? जैसे विद्या अध्ययन करना है। बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमारा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। उनके लिए एक सर्वश्रेष्ठ उपाय है, एक अनुभवगम्य उपाय है, जब आपकी इड़ा नाड़ी कार्य कर रही हो तब आपने विद्या अध्ययन करना चाहिए। यदि आप उस समय पर विद्या अध्ययन करते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्ति होती है, आपको विद्या अध्ययन करने में मन लगता है। और साथ साथ कहा, किसी चीज पर यदि आपको कॉन्सेंट्रेट करना हो तो कब करना चाहिए? जब आपकी इड़ा नाड़ी कार्य कर रही हो। इसको पहचानने का एक ही तरीका है, जब आपका बायां स्वर चल रहा हो। ऐसा नहीं होता है कि हर समय आप दोनों नासिका छिद्रों से श्वास लेते हैं। कभी आप बाईं नासिका छिद्र से श्वास लेते हैं तो कभी आप दाईं नासिका छिद्र से श्वास लेते हैं। यदि आपको बाईं नासिका छिद्र से श्वास लेने में सरलता हो रही हो तब आपने पहचानना चाहिए कि अभी आपकी इड़ा नाड़ी कार्य कर रही है। और यदि आपको दाईं नासिका छिद्र से श्वास लेने में सरलता महसूस हो रही हो तब आपने पहचानना चाहिए कि अभी आपकी पिंगला नाड़ी कार्य कर रही हो। और यदि आपके दोनों नासिका छिद्रों से श्वास चल रहा हो, लेकिन यह स्थिति बहुत ही असाधारण स्थिति है, यदि आपको इसका अनुभव हो जाए कि आपके दोनों नासिका छिद्रों से श्वास चल रही है, प्राय ऐसा होता है यदि आपको बाईं ओर से श्वास लेने में सरलता महसूस हो रही होगी तो आपके दाएं नासिका छिद्र से एक घुटन सी महसूस होगी। आपको लगेगा कि मेरा बाएं नासिका छिद्र बंद हुआ है। इस प्रकार का यदि आपको अनुभव हो तो आपने समझना है कि अभी आपकी इड़ा नाड़ी कार्य कर रही है। अब यदि जब आपकी पिंगला नाड़ी कार्य कर रही हो तब आपने विशेष कठिन कर्म करने चाहिए, जैसे पराक्रम करना है, विशेष योगाभ्यास करना है, विशेष अध्ययन अध्यापन का कार्य करना है, विशेष कविता पाठ करना है, कविता लिखना है। प्राय बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, उनका जो प्रस्तुतिकरण का तरीका होता है वो सर्वश्रेष्ठ होता है, लेकिन जो सामने व्यक्ति बैठे होते हैं उनको समझ नहीं आता। जब आपकी पिंगला नाड़ी कार्य कर रही हो तब आपने किसी को समझाना चाहिए। यदि आप इस समय पर किसी को समझाते हैं तो आपकी बात उस व्यक्ति को अच्छी समझ में आ जाएगी। कहने का तात्पर्य यह है, पिंगला नाड़ी जिस समय कार्य कर रही हो उस समय आपने कठिन कर्मों का आश्रय लेना चाहिए। अब तीसरी जो सर्वश्रेष्ठ नाड़ी है, इस नाड़ी में आपको भगवत चिंतन करना चाहिए, विशेष योग साधना करनी चाहिए, विशेष ध्यान समाधि का आश्रय आपने इस समय पर लेना चाहिए। शास्त्रकार तो यहाँ तक कहते हैं, जब आपकी सुषुम्ना नाड़ी कार्य कर रही हो उस समय पर यदि आप किसी से कोई वाक्य कहते हैं तो वह वाक्य सिद्ध होने लगता है, वह वाक्य सत्य होने लगता है। प्राय आप किसी से कुछ कहते होंगे कि आप यदि इस परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पा रहे हैं तो अगली बार आप अवश्य रूप से परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएंगे। अगर उस समय आपकी सुषुम्ना नाड़ी कार्य कर रही हो तो वह वाक्य सत्य रूप में परिणत होने लगता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने आपके समक्ष नाड़ी रहस्यम का एक छोटा सा प्रयास, एक छोटा सा वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे यूट्यूब चैनल ज्योतिष प्रादेश विज्ञान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही, पुनः उपस्थित होंगे नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।